हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास ज्योग्राफी के फर्स्ट मॉडल पेपर जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है और आपको साथ में बता दें कि ये न्यू पैटर्न जो आपका होगा 2022 के एग्जाम के अकॉर्डिंग, इस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये तैयार किया गया आपके लिए मॉडल पेपर। तो आपको ये पूरी तरह से लास्ट तक ये मॉडल पेपर को देखना चाहिए। इससे आपको अनुभव हो जाएगा कि आपको किस प्रकार का तैयारी करना चाहिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपको पूरी तरह से लास्ट तक देखना है और साथ में आपको बता दें वीडियो शुरू करने से पहले कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, मैं शुरू करता हूं। उससे पहले आपको बता देता हूं कि ज्योग्राफी का मॉडल पेपर और ये 2022 के एग्जाम के लिए, ठीक है, और ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आएगा और ये जो आपको पूरी तरह से यानी वीडियो को पूरी तरह से वॉच करना है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो मात्रात्मक क्रांति होगा या क्षेत्र भिन्नता होगा या स्थानिक संगठन होगा या अन्वेषण और वर्णन होगा। तो डियर स्टूडेंट, आपको इसका राइट आंसर बताना है। एक नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी मात्रात्मक क्रांति विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव विकास का अवधारणा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का देन है। आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला आपको प्रोफेसर अमर्त्य सेन दिया हुआ है, दूसरा डॉक्टर मनमोहन सिंह, तीसरा आपका डॉक्टर महबूबुल हक दिया हुआ है, चौथा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इसका बताना, इसके राइट आंसर जो होगा आपका क्या होगा। 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। तो 2 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट ऑप्शन की बात कर ले हम लोग तो इसका क्या होगा, डॉक्टर महबूब उल हक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सिद्धांत जो दिया था मानव विकास का अवधारणा का जो दिया था वो कौन दिया था, डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था। चलिए डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियां की मुख्य आर्थिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया हो जाएगा, द्वितीय क्रिया हो जाएगा, तृतीय या चतुर्थ। तो ये आपको पता होगा कि यानी 5 सेक्टर में बांटा गया है, यानी आपको बताना इसके बारे में कि कौन सा यानी जो होगा यानी ग्रामीण बस्तियां के मुख्य आर्थिक क्रिया होगा। तो आपको पता होगा ग्रामीण में जो होता है और प्रथम में जो होता है आपका कृषि से मतलब होता है, कृषि संबंध होता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन आता है, यानी कृषि क्षेत्र आता है, जैसे कि मत्स्य पालन, ये सारा चीज आता है। लेकिन आपको यहाँ बताना है कि गांव बस्ती में जो होते हैं तो कहाँ आखिर मछली वगैरह पालन कहाँ करते हैं, गांव में ही करते हैं। किसान जो खेती जो करते हैं कहाँ करते हैं, गांव में ही करते हैं। तो इसका आपको जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राथमिक क्षेत्र से, ठीक है। तो ये जो आपको क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, ये दो यानी आर्थिक क्रिया जो होता है ग्रामीण बस्तियां की मुख्य आर्थिक क्रिया क्या होगा। तो ये आर्थिक क्रिया कहां, प्राथमिक में होगा। तृतीय होता है यानी शहर और क्षेत्रों में, सब में होता है। द्वितीय होगा जो आपका यानी जो आपका मतलब उद्योग वगैरह हो गया, इस सब में आपका यानी क्रिया होता है। तो ये गांव में भी उद्योग होते बट छोटे पैमाने में होते, बड़े पैमाने में आपका उद्योग जो होते बड़े बड़े सिटी में, बड़े बड़े नगर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ, मैग्नीज, अभ्रक, उसके बाद आपका लोह एस्क, उसका चौथा लिग्नाइट। तो डियर स्टूडेंट, फिर क्वेश्चन में एक बार रिपीट करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात कर ले तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट। लिग्नाइट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। जितने सारे बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं आपका विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयला का सबसे उत्पादक है, यानी जो सबसे ज्यादा यानी कोयला उत्पादन करने वाला देश है। तो इनमें से यानी कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 5 नंबर सवाल का राइट आंसर जो हो जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी सबसे ज्यादा यानी कोयला उत्पादन कहां होता है, यानी चीन में होता है। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाता है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। भारत के किस राज्य में बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, यानी भारत के किस राज्य में जो है बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध किया गया है। ये तमिलनाडु में है या आपका मेघालय में होगा या आपका बिहार या पंजाब में। तो डियर स्टूडेंट, आपको बताना है इसका राइट आंसर की बात अगर हम लोग कर ले, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जो ड्रिप सिंचाई जो प्रणाली जो है तो कौन सा है आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर आपका मेघालय विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहां पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो मेघालय में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सा है। सीमांत सड़क है, ट्रांस मेट्रो सड़क है या एक्सप्रेस वे है या स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। भारत के 4 महासागरों को जोड़ने वाली सड़क कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, अगर बात कर ले अगर महासागरों की जोड़ने वाली सड़क की तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी स्वर्ण चतुर्भुज विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की खेती कहलाती है क्या, सीरीकल्चर कहलाती है, विटीकल्चर कहलाती है, पीसीकल्चर या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता कि अंगूर की खेती यानी क्या कहलाती है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है, विटीकल्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार के लोग किस
किस भाषा परिवार समूह से संबंधित है? ऑस्ट्रिया से, द्रविडियन से, या आपका यूरोपियन से, या चीनी से? तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 का अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी चीन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए फिर हम लोग सॉरी आपका जो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, चीन नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। अंकलेश्वर क्षेत्र है, असम में है, राजस्थान में है, आपका आंध्र प्रदेश में, या गुजरात में है? तो अंकलेश्वर जो क्षेत्र है कहां पे है? 10 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। तो 10 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राव भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में, आपका राजस्थान, या कर्नाटक? तो डियर स्टूडेंट 11 नंबर सवाल की अगर हम लोग बात करें, 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। किस वर्ष विश्व का मानव जनसंख्या 6 अरब हो गया था? यानी किस वर्ष जो है, यानी मानव जो जनसंख्या हुआ था वो 6 अरब पहुंच गया था? किस वर्ष? 1750 में पहुंचा था, 1730 में, या 1830 में, या 1999 में? तो डियर स्टूडेंट अगर बात करें 12 नंबर क्वेश्चन की हम लोग, तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर बात करें तो 1999 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सा जनजाति निवास करती है? बुशमैन, माओरी, या आपका पिग्मी, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग यहाँ बात करें किसका, यानी कालाहाड़ी मरुस्थल में कौन सा जनजाति निवास करती है? तो इसका राइट अगर ऑप्शन की बात कर ले हम लोग, राइट आंसर की अगर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी बुशामैन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है, आपको बताया उस समय बिहार में, पंजाब में, मेघालय में, केरल में। तो बॉस ड्रिप सिंचाई जो प्रणाली जो सबसे अधिक जो प्रसिद्ध है, तो आपको कहा अभी आपको बताया कुछ समय पहले आपको कि मेघालय में सबसे ज्यादा यानी प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गोंडवाना समूह यानी समूह कोयला के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो गोंडवाना कोयला सबसे अधिक यानी कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में, त्रिपुरा में, तमिलनाडु, या झारखंड में? तो अगर गोंडवाना कोयला के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा सबसे ज्यादा जो होता है वो कहाँ, झारखंड में ही होता है। तो गोंडवाना कोयला सबसे अधिक कहां होता है? झारखंड में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? मेगानगर की जनसंख्या अगर बात कर ले 10 लाख होगा, या आपको 50 लाख, या 50 लाख से कम, या 1 लाख? तो मेगानगर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेगा जो सिटी में होता है तो 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले को मेगा सिटी कहा जाता है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, गंगा नदी, या कोसी नदी, या इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग सरदार सरोवर परियोजना की बात कर रहे हैं, तो ये किस नदी पर स्थित है? आपको पता ही होगा कि मैं इसके बारे में आप लोगों को काफी आप लोगों से चर्चा करते रहता हूं हमेशा। तो इसका आप लोगों को सर नर्मदा नदी के बारे में हमेशा आप डिस्कशन आप लोगों को बताते रहता हूं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन, मतलब क्या है? बाबूदून मतलब बाबा बुदन पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है, गोवा में है, झारखंड में, या आपका उड़ीसा में है? तो इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आपको बताना है डियर स्टूडेंट। तो इसका राइट ऑप्शन की बात कर ले तो कर्नाटक विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उदयपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, राजस्थान में? तो उदयपुर किस राज्य में, इसके बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान विल बी द राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। उदयपुर जो है वो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा जो प्रदूषित नदी है वो कौन सी है? तो सतलज है, गोदावरी है, या आपका ब्रह्मपुत्र है, या आपका यमुना है? तो डियर स्टूडेंट 20 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। 20 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा तो प्रदूषित नदी हो कौन सा, यानी गंगा, यमुना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी झील के चारों ओर आदिवास किस प्रारूप में आएगा? आयताकार में आएगा, आर्य में आएगा, वृत्ताकार में आएगा, तारा में? तो यहाँ क्या किसी झील के चारों ओर की बात कर रहा है, तो यहाँ चीज आपको नोटिस करना है। तो इसका राइट आंसर अगर बात करें हम लोग तो वृत्ताकार क्षेत्र में आपका फैला रहेगा, क्योंकि झील के चारों अगर रहेगा तो ये वृत्ताकार क्षेत्र में ना फैला रहेगा। तो इसका राइट आंसर आपका वृत्ताकार विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? अगर हम लोग किस महाद्वीप के सबसे ज्यादा जो जनसंख्या वृद्धि जो होता है वो किस महाद्वीप में होता है? आपको पता होगा यूरोप में है, या आपका अफ्रीका में, आपका ऑस्ट्रेलिया में, या एशिया में? तो आपको बताना सबसे ज्यादा जो यानी वृद्धि जो होता है कौन सा महाद्वीप में होता है? तो डियर स्टूडेंट इसका अगर महाद्वीप का होता है तो इसका अगर राइट ऑप्शन की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि एशिया में सबसे ज्यादा यानी क्या होता है? वृद्धि होता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि, और एशिया में सबसे ज्यादा यानी भारत में। ठीक है, अपना भारत में किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? तो इसका बताना है डियर स्टूडेंट। 23 नंबर क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अगर 2007 से 2012 की बात कर ले तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का ऑप्शन नंबर सी डियर स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके
आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? कपास एक रेशेदार फसल नहीं है, कॉफी या इसे मेस्टा या आपका जूट होगा। तो डियर स्टूडेंट 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट ऑप्शन की बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, मेस्टा विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तमिलनाडु हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, असम हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट 25 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात कर ले तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी मणिपुर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2005 से 2010, 2007 से 2012, 2006 से 2011, 2009 से 2013। तो 26 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग बात कर ले डियर स्टूडेंट तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी आपको बताया कि 2007 से 2012 की जो अवधि थी वो 11 पंचवर्षीय योजना की थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे? टेलर था, हिमोल्ट था या आपका रेडजल या ब्लास था? तो डियर स्टूडेंट इसका क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है कि नव निश्चयवाद का जो प्रवर्तक दिया था, यानी किसने दिया था इसका वचन नव निश्चयवाद का। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। 27 के राइट के ऑप्शन की बात कर ले हम लोग तो ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, टेलर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? कृष्णा है, नर्मदा नदी है या गंगा डेल्टा हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो 28 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर ले 28 नंबर क्वेश्चन का जो आपका जो होगा तो ये सबसे ज्यादा जो जूट क्षेत्र यानी जो पाया जाता है वो किस क्षेत्र में होता है ये आपको पता ही होगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा डेल्टा में होता है सबसे ज्यादा, यानी जो महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कहा जाता है यानी गंगा डेल्टा को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश का है, आपका पंजाब का या आपका राजस्थान या आपका हरियाणा? तो फरीदाबाद यानी एक शहर है जो यानी किस राज्य में, आपको पता होगा फरीदाबाद के बारे में, तो सभी बच्चों को पता है इसके बारे में कि हरियाणा में पड़ता है फरीदाबाद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अंतरदेशीय व्यापार कहलाते हैं, बाह्य व्यापार कहलाते हैं, स्थानीय व्यापार कहलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का आपको स्टूडेंट राइट आंसर बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है, क्या अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। आपको पता होगा कि दो देशों के बीच के व्यापार को यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको बहुत ही मजा आया होगा और आप लोग काफी एंजॉय के साथ आप इससे मॉडल सेट को यानी कवर अप किए होंगे। तो डियर स्टूडेंट आई होप मजा अगर आया तो एक लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आप मेरे लिए इतना जरूर कर सकते हैं। और साथ में आप लोगों को बता दें कि अभी आप लोगों के एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को एक हम लोग बिहार बोर्ड स्टडी नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप लोग अगर वहां जाकर के उसको मतलब अगर इंस्टॉल नहीं किए हैं तो आप लोग बिहार बोर्ड स्टडी प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल कीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की जाती है, जहां आप घर बैठे अपने बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड टॉपर बन सकते हैं, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपको ऐसे टीचर के द्वारा आपको यानी टीचिंग किया जाएगा जैसे कि आपको जिसको कई साल का एक्सपीरियंस रहेगा, वो अपने एक्सपीरियंस के द्वारा आप लोगों को पढ़ाएगा और उसमें अपने एक्सपीरियंस जो अपने नोट्स तैयार किए हैं जो अपने अनुभव से, वो नोट्स भी आपको यानी प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट आई होप आप लोगों को बहुत यानी कम कॉस्ट में आपको ये कोर्स आपको मिल रहा है। तो आप लोग जाइए 449 रुपए में आप कोर्स को परचेज कीजिए, नहीं तो बाद में आपको फिर 999 रुपए में आपको इसको परचेज करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट चलिए यहीं तक आज के सेशन को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,